हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपको क्लास 2 इंग्लिश चैप्टर 13 कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स मीन्स कर्ली लॉक्स और तीन भालू। देखिए चैप्टर की पिक्चर में देखिए एक लड़की बनी है ना, तो इस लड़की का नाम ही कर्ली लॉक्स है। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कर्ली लॉक्स और इन तीन भालुओं की क्या कहानी है। तो शुरू करें। Once there was a girl with curly hair. एक बार एक लड़की थी जिसके घुंघराले बाल थे। कर्ली मीन्स घुंघराले। Her name was Curly Locks. और उस लड़की का नाम कर्ली लॉक्स था। One day she went into the forest near her house. एक दिन वो अपने घर के नज़दीक के जंगल में गई। She saw a cottage. और उस जंगल में उसने एक मकान देखा। Is anybody in? She asked. तो उसने पूछा कि क्या कोई अंदर है। There was nobody. और वो वहाँ उसने देखा कि वहाँ तो कोई था ही नहीं। The bear family lived in the cottage. तो उस मकान के अंदर जो थी एक भालू की फैमिली यानी कि भालू का परिवार रहता था। They had gone for a walk. और वो भालू का परिवार जो था वो उस टाइम पे घूमने के लिए गया था। कर्ली लॉक्स went in. और जो कर्ली लॉक्स थी वो अंदर चली गई उस मकान के। She wanted to see who lived there. वो जानना चाह रही थी कि उस मकान के अंदर कौन रहता है। She saw 3 bowls of porridge on the table. अब जब वो अंदर पहुंची तो उसने वहां जाके टेबल के ऊपर 3 कटोरे देखे। बोल मीन कटोरा और पोरेज मीन्स खिचड़ी भी होती है, दलिया भी होता है। आप हम दलिया मान के चलते हैं। तो 3 दलिया के भरे हुए कटोरे देखे उसने। There was a big bowl for पापा बेयर. जो बड़ा वाला बोल था, जो बड़ा वाला कटोरा था वो पापा भालू का था। A middle size bowl for a मम्मा बेयर. और जो बीच वाला कटोरा था वो मम्मा बेयर का था। And a tiny little bowl for a baby bear. और जो सबसे छोटा कटोरा था वो छोटे बच्चे भालू का था। देखिए 3 जने बने हैं ना, मम्मा भी बनी है भालू, पापा भी और बच्चा भी। और देखिए नीचे 3 बोल भी बने हैं ना, 3 कटोरे। सबसे बड़े कटोरे में देखिए पापा लिखा है, फिर बीच वाले कटोरे में मम्मा लिखा है, फिर सबसे छोटे कटोरे में बेबी लिखा है। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. कर्ली लॉक्स उस वक्त बहुत भूखी थी। हंग्री मीन्स भूखी। She ate the porridge from the big bowl. अब उसने जब वो भूखी थी तो उसने बड़े वाले जो कटोरे से उसने दलिया खा लिया। It was very hot. और वो जब खाने लगी तो वो बहुत गर्म था। She ate from the middle size bowl. उसके बाद उसने जो बीच वाला कटोरा था उससे खाया। It was too cold. और वो बहुत ठंडा था। She ate from the tiny little bowl. उसके बाद उसने सबसे छोटे वाले कटोरे से खाया। इट वॉज जस्ट राइट. और वो बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल ठीक था। यानी कि वो न ज़्यादा गर्म था न ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है उसका था ना, भालू का जो बच्चा है। कर्ली लॉक्स ate up all the porridge. और कर्ली लॉक्स ने वो इतनी भूखी थी कि उसने जितने तीनों कटोरों का पोरेज यानी कि दलिया खा लिया। देन सी वेंट टू द बेडरूम. अब वो उसके बाद वो जो वहाँ उनका सोने का कमरा था भालू का, वो वहाँ चले गई। बेडरूम जो होता है वो सोने का कमरा होता है। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर द पापा बेयर. वहाँ भी एक बड़ा बेड था जो पापा बेयर यानी कि पापा भालू का था। अ मिडिल साइज बेड फॉर अ मम्मा बेयर. और जो बीच वाला बेड का साइज था वो मम्मा बेयर यानी कि मम्मा भालू का था। एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर अ बेबी बेयर. और एक वहाँ छोटा बेड भी था जो उनके बच्चे का था, जो छोटा बच्चा है उनका उसके लिए था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. जो बड़ा वाला बिस्तर था वो बहुत कठोर था, सख्त था। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. और जो बीच वाला बेड था, जो बीच वाला बिस्तर था वो बहुत कोमल था। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. और जो छोटा वाला बेड था वो न कठोर था न वो बिल्कुल कोमल था, वो बिल्कुल फिट था, बिल्कुल ठीक था। कर्ली लॉक्स फेल asleep इन अ टाइनी लिटिल बेड. अब कर्ली लॉक्स जो थी वो छोटे वाले बेड पे सो गई। द बेयर फैमिली कम बैक.
और कर्ली लॉक्स तो सो गई। उसके बाद जो बियर की फैमिली थी, जो बियर का भालू का परिवार था, वो वापस आ गया। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. और जब पापा बेयर ने वहाँ आए वापस, तो उन्होंने जब अपना खाना देखा तो उन्होंने कहा, वो ज़ोर से चिल्लाने लगे। शाउटेड मीन चिल्लाए, वो ज़ोर से चिल्लाए। और कैसी वॉइस से चिल्लाए? वो ग्राफ वॉइस से चिल्लाए, यानी कि कर्कश आवाज़ से, कानों को चुभने वाली आवाज़ से चिल्लाए। और उन्होंने क्या बोला? Somebody ate my porridge, और कोई किसी ने मेरा दलिया खा लिया है। अब नेक्स्ट देखिए, Somebody ate my porridge too, said मम्मा बेयर। और मम्मा बेयर ने जब अपना पोरिज देखा, अपना दलिया देखा, तो उन्होंने भी यही बोला, कहने लगी किसी ने मेरा दलिया भी खा लिया है। Somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice। और जो उनका बच्चा था वो भी कहने लगा कि किसी ने मेरा दलिया भी पूरा ख़त्म कर लिया है। और उसने कैसी वॉइस में बोला? क्योंकि वो छोटा बच्चा था ना, तो वो धीमी सी आवाज़ में बोला। द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। इसके बाद जो भालू की फैमिली थी, जो उसका परिवार था भालू का, वो सब अपने बेडरूम में गए, सोने वाले कमरे में गए। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice। तो वहाँ जाके भी वो जो पापा बेयर थे वो चिल्लाए कि मेरे बेड में कोई सोया था। और वो कैसे चिल्लाए? बहुत तेज की आवाज़ के साथ चिल्लाए और कर्कश आवाज़ के साथ चिल्लाए। Somebody slept in my bed too, said the mama bear। अब मम्मा जो बेयर थी वो भी बोली कि कोई मेरे बेड में भी सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice। और जो बेबी बियर था, जो उनका बच्चा था, वो कहने लगा कि कोई मेरे बेड में सो रहा है। कर्ली लॉक्स woke up। अब जब इतनी सारी आवाज़ें होने लगी वहाँ पर, तो कर्ली लॉक्स की नींद खुल गई, वो उठ गई। सी सॉ द 3 बेयर्स। जैसी वो उठी और उठने के बाद उसने 3 वहाँ पर भालू देखे। सी जम्प डाउन, और वो सीधे नीचे कूदी। एंड रेन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज सी कुड। और वो वहाँ से इतनी तेज़ी के साथ भागी, जितनी तेज़ी के साथ भी वो भाग सकती थी, जितना तेज भी वो भाग सकती थी, उतनी तेज़ी के साथ वो वहाँ से भाग गई। अब इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट है कर्ली। कर्ली मीन्स घुंघराले। सेकंड है कॉटेज। कॉटेज मीन्स मकान या फिर छोटा झोपड़ा या छोटा बंगला। बोल। बोल मीन्स कटोरा होता है। पॉरेज। पॉरेज मीन्स दलिया भी होता है और खिचड़ी भी होती है। और लास्ट वन है हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा। ओके, गुड बाय बच्चों। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी।